करते मुजफ्फरनगर में भी चुनाव हैं और चुनावों को लेकर तमाम तैयारियां हो रही हैं। अगर 6 विधानसभा सीटों का हम जिक्र करें तो 86 प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ेंगे। 6 विधानसभा सीटें हैं मुजफ्फरनगर के अंदर और इसमें 86 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और चरथावल पर 18 नामांकन में से 4 रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा नामांकन होने के बाद 14 प्रत्याशी यहां पर चुनाव लड़ेंगे चरथावल की सीट पर। सदर सीट से 20 में से 2 निरस्त हुए यानी कि 18 बचे हैं, तो 18 ऐसे प्रत्याशी होंगे जो कि चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। सदर सीट से 6 विधानसभा सीटें हैं कुल, यहां से अब 86 प्रत्याशी फाइनलाइज हुए हैं। 86 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। 103 प्रत्याशियों में से 17 नामांकन निरस्त किए गए हैं और इन 17 नामांकन निरस्त होने के बाद 86 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। तो चरथावल से 18, लेकिन अब 4 रद्द होने के बाद 14 प्रत्याशी ही चुनाव लड़ पाएंगे। कुल मिलाकर 6 विधानसभा सीटों पर 86 मतदाता ऐसे होंगे जो कि चुनाव लड़ेंगे। तो 6 विधानसभा सीटें हैं मुजफ्फरनगर के अंदर आने वाली, जिसमें 86 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। 17 ऐसे नामांकन रहे जो कि निरस्त कर दिए गए, जिसके बाद 103 नामांकनों में से 17 निरस्त निकालने के बाद बचते हैं 86। तो 86 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। तो नामांकन रद्द होने के बाद अब देखें तो चरथावल पर 14 प्रत्याशी नामांकन के बाद अब यहां पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सदर सीट का जिक्र करें तो 20 नामांकन हुए थे, 2 निरस्त कर दिए गए। 18 यहां पर प्रत्याशी हैं जो कि सदर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो पहले फेज में यहां चुनाव होना है और नामांकन होने के बाद 14 प्रत्याशी चरथावल सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। धर्मेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जानकारी के मुताबिक 86 प्रत्याशी 6 विधानसभा सीटों पर, कौन कौन से बड़े नाम? बिल्कुल, देखें मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीट है जिनमें 103 नामांकन प्रत्याशियों ने दाखिल किए थे। इनमें से 17 लोगों के नाम काटे जा से निरस्त हो चुके हैं, प्रत्येक किन्हीं खामियों के कारण निरस्त कर दिए गए हैं। उनमें 88 प्रत्याशी जो है चुनाव लड़ने वाले हैं, जिनमें करतार बढ़ाना बसपा खतौली से है और कपिल देव जो राज्य मंत्री है वो सदर सीट से लड़ रहे हैं। वहीं पंकज विधायक जो कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुए थे वो चरथावल विधानसभा से लड़ रहे हैं। और इसी तरह से काफी जो है नामचीन जो है प्रत्याशी मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभाओं से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए क्योंकि 86 प्रत्याशियों में फाइट कितनी ज्यादा दिखाई दे रही है और साथ ही साथ बड़े बड़े नामों का तो आपने जिक्र भी किया कि कपिल देव और तमाम दूसरे ऐसे बड़े नेता हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर इन 6 विधानसभा सीटों का अगर हम जिक्र करें, किसके खाते में यहां पर सीटें जाती दिखाई दे सकती हैं, ग्राउंड की स्थिति अगर आप नापते हैं। साथ ही साथ बीजेपी को लेकर किस तरह का माहौल है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जाटलैंड कहते हैं इसको और किसानों को लेकर नाराजगी थी, क्या वो नाराजगी अब सेटल डाउन हो पा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर लोगों में यहाँ पर नाराजगी थी, अगर मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर 2 तरह का वोटर है, एक शहरी वोटर है, ग्रामीण वोटर है। ग्रामीण वोटर अभी समझाए में नहीं आ पा रहा है, लेकिन बात की जाए सपा और रालोद गठबंधन की, वहीं बीजेपी की, तो अभी दोनों में जबरदस्त घमासान नजर आ रहा है। हाँ, सदर सीट में को थोड़ा बीजेपी जो है अपने आप को ऊपर मानकर चल रही है। वहीं जो देहात सीट है जैसे बुढ़ाना हॉट सीट है, वहां पर दंगे भी हुए थे पहले 2013 में, वहां मैन कर रहा था। उसके बाद में किसान आंदोलन जो किसानों की राजधानी सिसोली है वो भी उसी में पड़ती है बुढ़ाना सीट में। तो वहां पर भी अभी 50-50 का जो है माहौल देखने को मिला। कुछ साइलेंट वोटर है वो समय पर ही तय करते हैं कि वो वोटर अपना जो मत है वो कहाँ प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए क्योंकि 86 प्रत्याशी 6 विधानसभा सीटों पर एक बड़ी संख्या है, क्या यहां पर फाइट दिख रही है इन 86 प्रत्याशियों के बीच में, या फाइट सिर्फ वो 10 से 12 प्रत्याशी ही हैं इन 6 विधानसभा सीटों में जिनके बीच में है? बिल्कुल, खतौली विधानसभा में 13 प्रत्याशियों के पर्चे निरस्त होने के बाद भी 12 प्रत्याशी इसमें खतौली विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा जो अगर प्रत्याशी की बात की जाए तो वो मीरापुर विधानसभा सीट पर है। वहां पर 19 प्रत्याशी अपनी किस्मत को जो है आजमा रहे हैं और देखने वाली बात होगी, क्योंकि मीरापुर की अगर बात की जाए तो वहां पर जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं बागपत जिले से बिलोंग करते हैं और पहले भी अवतार बढ़ाना वहां पे विधायक रह चुके बीजेपी से, और लोगों का साफ कहना था कि अवतार बढ़ाना इलाके में नहीं आते थे। इसी तरह से कहीं ना कहीं जो प्रशांत चौधरी है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज का शिकार न बन जाए लोगों की मानसिकता। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए धर्मेंद्र और तमाम जानकारी देने के लिए।